अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज टी स्क्वायर आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर है। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को हिट करें और अपनी कीमती राय को, अपनी क्यूरीज़ को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप लाजमी करें ताकि उसको प्रॉपर आंसर किया जा सके। ठीक है। तो आज फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के साथ टी स्क्वायर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि ये फ़र्स्ट टाइम डॉलेंस ने फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में पीसीबी की वारंटी मुतारिफ़ करवाई है। इससे पहले फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में पीसीबी की वारंटी नहीं थी और ये 4 इयर्स की वन टाइम पीसीबी की वारंटी है और 12 इयर्स की वन टाइम मोटर की वारंटी इस मशीन में मुतारिफ़ करवाई गई है। वैसे इससे पहले फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 1 ईयर की सर्विस एंड पार्ट एट 10 इयर्स की वन टाइम मोटर की वारंटी थी। लेकिन इस वॉशिंग मशीन में, जिसका मॉडल नंबर है 7310 इन्वर्टर, इसमें आपके पास 4 इयर्स की वन टाइम पीसीबी किट की वारंटी है, 12 इयर्स की वन टाइम मोटर की वारंटी है और 1 ईयर की सर्विस एंड पार्ट्स की वारंटी है। तो अब प्रोग्राम्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोग्राम्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग देना चाहूँगा। देखिए, ये इसका डिटर्जेंट बॉक्स है, आप इसको डिटर्जेंट ट्रे कह सकते हैं। डिटर्जेंट बॉक्स है ये। इसमें आपके पास 3 कंपार्टमेंट दिए हुए हैं। ये कंपार्टमेंट जो आपका लेफ़्ट हैंड साइड का पहला कंपार्टमेंट है, ये आपका मेन वॉश के लिए होता है। ये कंपार्टमेंट आपका सॉफ्टनर के लिए है और ये कंपार्टमेंट आपका प्री वॉश के लिए है। अच्छा, बाज़ औक़ात कस्टमर्स को इस चीज़ का समझ में नहीं आता कि ये जो बटन दिया हुआ है या ये जो एक कंपार्टमेंट के दरमियान में सेपरेशन दी हुई है, ये क्यों है। तो इसकी मैं आपको एक कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ये एक तरीके का स्टॉपर आप कह सकते हैं या एक तरीके का आप ये कह सकते हैं कि अनलॉक करने के लिए जो डिटर्जेंट कंपार्टमेंट होता है उसके लिए ये एक आइकन दिया हुआ है, एक सिस्टम दिया हुआ है। इसको नॉर्मली आपने प्रेस करना है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे, आप डिटर्जेंट ट्री को इजीली एक्सेस कर सकते हैं कि आप इसको रिमूव कर लें। ठीक है, क्योंकि जब आप ये स्टॉपर है, इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे ये नीचे होगा और ट्रे बाहर आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगर आप मेन वॉश के अंदर डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको आपने इस तरीके से ऊपर की तरफ कर देना है। ठीक है। और अगर आप डिटर्जेंट लिक्विड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इसको डाउनवर्ड की तरफ कर देना है। मैं आपको इसको दिखा सकता हूँ। ये इसके अंदर मेजरमेंट्स दी गई हैं 50 ml और 100 ml की। अगर आपने लिक्विड इस्तेमाल करना है तो इसको नीचे कर दें। अगर पाउडर डिटर्जेंट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप इसको ऐसे ऊपर कर सकते हैं। ठीक है। ये आपका प्री वॉश के लिए है, ये आपका सॉफ्टनर के लिए है, ये आपका मेन वॉश के लिए। ये आपकी पूरी डिटर्जेंट ट्रे है। इसको आप इजीली दोबारा से इस तरीके से फिट कर सकते हैं। अब प्रोग्राम्स की तरफ आ जाते हैं। डिफरेंट प्रोग्राम्स के ऊपर डिफरेंट बिल्डिंग टाइम सेट होता है। जैसे हमारे पास टाइम, ये आपके पास मेन ऑन ऑफ हो गया। ऑन ऑफ के बाद आप देख सकते हैं ये आपके पास कॉटन। अब देखिए, आप टाइम चेंज होता जाएगा हर प्रोग्राम के ऊपर, किसी पे कम किसी पे ज़्यादा, इस तरीके से टाइम आपके पास चेंज होता जाएगा। अब मैं आपको प्रोग्राम के बारे में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। जो आपके पास कॉटन का प्रोग्राम होता है, ये बेसिकली वो प्रोग्राम है जिसके अंदर आप नॉर्मल अपने कॉटन के कपड़े हो गए या फिर आपकी जो शर्ट्स हो गई, टी शर्ट्स हो गई, शलवार कमीज़ हो गए, आप उन कपड़ों को वॉश कर सकते हैं। ठीक है। कॉटन इको के प्रोग्राम के अंदर आप वही कपड़े वॉश कर सकते हैं, लेकिन इको का मतलब इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिकल मतलब ये है कि इसके अंदर बिल्ट इन जो आपके प्रोग्राम के स्टेप्स होंगे वो शॉर्ट हो जाएंगे, तो आपकी जो एनर्जी और जो वाटर कंजम्पशन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी बाकी प्रोग्राम के मुकाबले में। इसलिए इकोनॉमिकल प्रोग्राम होता है जिसको कॉटन इको के नाम से मुतारिफ़ कराया गया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज टी स्क्वायर आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर है। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को हिट करें और अपनी कीमती राय को, अपनी क्यूरीज़ को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप लाजमी करें ताकि उसको प्रॉपर आंसर किया जा सके। ठीक है। तो आज फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के साथ टी स्क्वायर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ये फ़र्स्ट टाइम डॉलेंस ने फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में पीसीबी की वारंटी मुतारिफ़ करवाई है। इससे पहले फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में पीसीबी की वारंटी नहीं थी और ये 4 इयर्स की वन टाइम पीसीबी की वारंटी है और 12 इयर्स की वन टाइम मोटर की वारंटी इस मशीन में मुतारिफ़ करवाई गई है। वैसे इससे पहले फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 1 ईयर की सर्विस एंड पार्ट
एट 10 ईयर्स की वन टाइम मोटर की वारंटी थी। लेकिन इस वॉशिंग मशीन में, जिसका मॉडल नंबर है 7310 इन्वर्टर, इसमें आपके पास 4 ईयर्स की वन टाइम पीसीबी किट की वारंटी है, 12 ईयर्स की वन टाइम मोटर की वारंटी है और 1 ईयर की सर्विस एंड पार्ट्स की वारंटी है। तो अब प्रोग्राम्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोग्राम्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग देना चाहूँगा। देखिए, ये इसका डिटर्जेंट बॉक्स है, आप इसको डिटर्जेंट ट्रे कह सकते हैं, डिटर्जेंट बॉक्स है ये। इसमें आपके पास 3 कंपार्टमेंट दिए हुए हैं। ये कंपार्टमेंट जो आपका लेफ़्ट हैंड साइड का पहला कंपार्टमेंट है, ये आपका मेन वॉश के लिए होता है। ये कंपार्टमेंट आपका सॉफ्टनर के लिए है और ये कंपार्टमेंट आपका प्री वॉश के लिए है। अच्छा, बाज़ औक़ात कस्टमर्स को इस चीज़ का समझ में नहीं आता कि ये जो बटन दिया हुआ है या ये जो एक कंपार्टमेंट के दरमियान में सेपरेशन दी हुई है, ये क्यों है। तो इसकी मैं आपको एक कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ये एक तरीके का स्टॉपर आप कह सकते हैं या एक तरीके का आप ये कह सकते हैं कि अनलॉक करने के लिए जो डिटर्जेंट कंपार्टमेंट होता है उसके लिए ये एक आइकन दिया हुआ है, एक सिस्टम दिया हुआ है। इसको नॉर्मली आपने प्रेस करना है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे, आप डिटर्जेंट ट्रे को इजीली एक्सेस कर सकते हैं कि आप इसको रिमूव कर लें, ठीक है। क्योंकि जब आप, ये स्टॉपर है, इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे ये नीचे होगा और ट्रे बाहर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर आप मेन वॉश के अंदर डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको आपने इस तरीके से ऊपर की तरफ कर देना है, ठीक है। और अगर आप डिटर्जेंट लिक्विड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इसको डाउनवर्ड की तरफ कर देना है। मैं आपको इसको दिखा सकता हूँ। ये इसके अंदर मेजरमेंट्स दी गई हैं 50 ml और 100 ml की। अगर आपने लिक्विड इस्तेमाल करना है तो इसको नीचे कर दें। अगर पाउडर डिटर्जेंट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप इसको ऐसे ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका प्री वॉश के लिए है, ये आपका सॉफ्टनर के लिए है, ये आपका मेन वॉश के लिए। ये आपकी पूरी डिटर्जेंट ट्रे है। इसको आप इजीली दोबारा से इस तरीके से फिट कर सकते हैं। अब प्रोग्राम्स की तरफ आ जाते हैं। डिफरेंट प्रोग्राम्स के ऊपर डिफरेंट बिल्डिंग टाइम सेट होता है। जैसे हमारे पास टाइम, ये आपके पास मेन ऑन ऑफ हो गया। ऑन ऑफ के बाद आप देख सकते हैं ये आपके पास कॉटन। अब देखिए, आप टाइम चेंज होता जाएगा हर प्रोग्राम के ऊपर, किसी पे कम किसी पे ज़्यादा, इस तरीके से टाइम आपके पास चेंज होता जाएगा। अब मैं आपको प्रोग्राम के बारे में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। जो आपके पास कॉटन का प्रोग्राम होता है, ये बेसिकली वो प्रोग्राम है जिसके अंदर आप नॉर्मल अपने कॉटन के कपड़े हो गए या फिर आपकी जो शर्ट्स हो गई, टी शर्ट्स हो गई, शलवार कमीज़ हो गए, आप उन कपड़ों को वॉश कर सकते हैं, ठीक है। कॉटन इको के प्रोग्राम के अंदर आप वही कपड़े वॉश कर सकते हैं, लेकिन इको का मतलब इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिकल मतलब ये है कि इसके अंदर बिल्ट इन जो आपके प्रोग्राम के स्टेप्स होंगे वो शॉर्ट हो जाएंगे, तो आपकी जो एनर्जी और जो वाटर कंजम्पशन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी बाकी प्रोग्राम से मुकाबले में। इसलिए इकोनॉमिकल प्रोग्राम होता है जिसको कॉटन इको के नाम से मुतारिफ़ कराया गया है। सिंथेटिक का प्रोग्राम, सिंथेटिक्स के प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जिसके अंदर आप अपनी मिक्स लॉन्ड्री को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जब सिंथेटिक का प्रोग्राम आप इस्तेमाल करेंगे तो सिंथेटिक के प्रोग्राम का मतलब वो आपकी लॉन्ड्री, मिक्स लॉन्ड्री, जैसे आपकी टी शर्ट्स हो गई, आपकी पैंट्स हो गई, आपके शॉर्ट्स हो गए, आपकी शर्ट्स हो गई, शलवार कमीज़ हो गई, तो ये मिक्स लॉन्ड्री आप समझ लें सिंथेटिक। जो मतलब सिंथेटिक से मुराद आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाले कपड़े हो गए। मिनी वॉश के अंदर बहुत सारे कस्टमर्स का कॉन्सेप्ट ये होता है, बहुत सारे व्यूअर्स का कॉन्सेप्ट ये होता है शायद कि अगर हम कपड़े कम इसके अंदर हमारे पास हैं गंदे तो हम शायद ये इस्तेमाल करें। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें मिनी वॉश के अंदर ये है कि आपकी वो लॉन्ड्री, वो मैक्सिमम वेट लॉन्ड्री जो कि आप समझते हैं बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है, जिसको बहुत एक्सट्रीम वॉश की ज़रूरत नहीं है, जिसके ऊपर स्टेन्स, दाग धब्बे इतने नहीं हैं, नॉर्मल गंदी है, नॉर्मल धुलाई की ज़रूरत है, तो उसको आप मिनी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि मिनी के प्रोग्राम के अंदर टाइम आपका कम हो जाता है। इसी तरीके से मिक्स 40 मतलब जो आपकी मिक्स लॉन्ड्री होती है जिसमें आपकी शलवार कमीज़ हो गई, सॉक्स हो गई, शर्ट्स हो गई, पैंट्स हो गई, ट्राउज़र्स हो गए, तो ये आप वो कपड़े इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया हर प्रोग्राम के ऊपर आपके डिफरेंट बिल्ट इन टाइम सेट होते हैं। इसी तरीके से वुलन हैंड वॉश आपके वो ऊन वाले कपड़े जिनको अगर आप ब्रश से धोएं तो उनके भुर निकल आते हैं, उनके धागे बाहर निकल आते हैं, तो उसके लिए एक सेंसिटिव वॉश की ज़रूरत होती है। या वो आपकी एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े जिस पे कढ़ाई का काम हुआ होता है, अगर आप उसको उस ब्रश से धोंगे तो जाहिर सी बात है उसकी जो काम हुआ है कढ़ाई का वो ख़राब हो सकता है। तो वो आपके सेंसिटिव लॉन्ड्री, वो वुलन
आपकी लॉन्ड्री ऊन के कपड़े जिनको आप चाहते हैं कि थोड़ा सेंसिटिव वॉश किया जाए, तो उसके लिए आप वुलन हैंड वॉश से आपको इंडिकेट हो रहा होगा कि हाथ की जो धुलाई होती है वो ब्रश की धुलाई से बेहतर होती है, क्योंकि उसके अंदर आप एहतियात से धोते हैं, हाथ से ही रगड़ के धोते हैं, उस पर एक्स्ट्रा ब्रश नहीं लग रहा होता, जिससे कपड़े की जो वेटेज होती है, कपड़ा जो होता है वो ख़राब नहीं होता। तो इस पर आप देख सकते हैं ये टाइम हमारे पास डिफरेंट हो गया है। उसके बाद डेलीगेट्स क्या होता है? डेलीगेट्स वही जो आपकी एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े होते हैं, उसके वॉश के लिए आप इसको धो सकते हैं, डेलीगेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आप कपड़ों को वॉश नहीं करना चाह रहे, रिंस नहीं करना चाह रहे, आप सिर्फ उसको स्पिन करना चाह रहे हैं और उसके बाद उसको ड्रेन करना चाह रहे हैं, तो आपने स्पिन प्लस ड्रेन पे सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे स्पिन की आपके पास एक स्पीड आ गई कि आप 1200 RPM रोटेशन पर मिनट, 1000, 800, 600। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये इसकी लाइट ब्लिंक होना गायब हो गई। मतलब ये है कि अगर आप स्पिन प्लस ड्रेन करना चाहते हैं तो स्पिन की स्पीड को सिलेक्ट करें, और अगर आप बटन्स को प्रेस करते हो और यहाँ से लाइट गायब हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ आपकी जो लॉन्ड्री होगी उसका पानी ड्रेन आउट होगा, आपकी स्पिन नहीं होगा, सिर्फ आपका पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। आप इसको जैसे ही स्टार्ट करेंगे आपका पानी ना स्पिन होगा ना वॉश, मतलब जो आपकी लॉन्ड्री है ना स्पिन होगी ना वॉश होगी ना रिंस होगी, सिर्फ उसके अंदर जो पानी होगा वो ड्रेन आउट हो जाएगा। ये जो आपके पास टाइम है ये सेकंड्स हैं, ये मिनट्स हैं, ये आवर्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास रिंस का ऑप्शन आ जाता है। ये आपके पास रिंस का ऑप्शन आ गया कि अगर आप सिर्फ इसको चाहते हैं कि कपड़ों को जो है वो खंगाला जाए, ठीक है, और अगर आप उसके अंदर चाहते हैं कि आप स्पिन ऐड करना चाह रहे हैं या स्पिन ऐड नहीं करना चाह रहे, मतलब ऐड करने से मुराद कि अब देखें यहाँ से लाइट ख़त्म हो गई, इसकी जो स्पिन वाली लाइट आ रही थी तो ये सेकंड्स में आ गए, ठीक है। ये इसकी बेसिकली RPMs हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप रिंस के प्रोग्राम को खंगालने के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। डार्क वॉश से मुराद वो आपकी लॉन्ड्री जो डार्क कलर्स हैं, क्योंकि आप जब डार्क वॉश पे सिलेक्ट करेंगे तो इसकी जो टेम्परेचर सेटिंग है वो बिल्ट इन 40, 30, 20 पे सेट हो जाएगी। क्यों? ज़्यादा गर्म पानी से अगर आप कपड़ों को धोएंगे और वो अगर डार्क कलर है तो उसका कलर जो है वो लाइट हो सकता है, डिम हो सकता है। तो जब आप हॉट वाटर से कपड़ों को धोते हैं तो उनके जो कलर हैं वो फेड हो सकते हैं। तो इसलिए डार्क वॉश वो आपके कपड़े जैसे डार्क ब्लू, डार्क रेड कलर के हो गए, तो उस हिसाब से ये अपनी टेम्परेचर की सेटिंग्स को एडजस्ट करता है ताकि उसका कलर ख़राब ना हो। उसके बाद आपका आउटडोर स्पोर्ट्स आ गया। आउटडोर स्पोर्ट्स जो आप बाहर खेलने के लिए कपड़े पहनते हैं, जैसे आपके ट्राउज़र हो गए, ट्रैक सूट्स हो गए, तो आउटडोर स्पोर्ट्स का ये वो वाला ऑप्शन है कि आपके जो बाहर के कपड़े होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप बाहर के ट्रैक सूट वगैरह जो होंगे उसके अंदर जो उसकी डर्ट का लेवल होगा, जो मिट्टी होगी, जो पसीना होगा, स्वेटिंग होगी, तो उस हिसाब से जो आपके आउटडोर के स्पोर्ट्स हैं उसके लिए आप ये प्रोग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कोई बहुत ज़्यादा टफ़ स्टेन्स, मतलब कोई गहरे दाग, मड हो गई, केचप का दाग हो गया, ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपने स्टेन का प्रोग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके स्टेन का प्रोग्राम आ गया। फिर आपके पास आ जाता है हाइजीन प्लस स्टीम। हाइजीन आपको देखें, आपने प्रोग्राम के जो अल्फाज हैं, जो वर्ड्स हैं, आपने उससे अंदाज़ा लगाना है कि ये बता किस बारे में रहा है। हाइजीन प्लस स्टीम से मुराद ये है कि एक तो आपके कपड़े जो हैं वो हाइजीन हो जाएंगे, बैक्टीरिया फ्री हो जाएंगे, ठीक है। जैसे बच्चों के कपड़े होते हैं, अगर उसके अंदर सर्फ की कुछ पार्टिकल्स रह जाएं ड्राई होने के बाद, जो कि बज़ाहिर तो आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जब बच्चे उसको वेयर करेंगे तो उनको एलर्जी हो जाएगी, एक उनकी स्किन जो है वो ख़राब हो जाएगी, उन रेडनेस आ जाएगी। और स्टीम का मतलब ये कि आपकी जो मशीन है उसके अंदर एक स्टीम जनरेट होगी हॉट वाटर के वेपर से, और वो स्टीम क्या करेगी, जो लॉन्ड्री के अंदर जो टफ़ स्टेन्स होंगे, जो गहरे दाग धब्बे होंगे, उनको जो है वो लाइट करेगी, उसके बाद हाइजीन से उसको वॉश कर देगी, ठीक है। इसी तरीके से फिर आपकी डाउनवेयर्स के आ गए, लाइक आपकी लाइन बेडिंग्स हो गई या फिर आपके पिलो केस हो गए, ठीक है, तो ये आप उसमें धो सकते हैं। और स्टीम का ऑप्शन मैंने अभी आपको बताया, और शर्ट प्लस स्टीम, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट प्रोग्राम हैं। अब आ जाते हैं पैनल की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, डिफरेंट प्रोग्राम्स के ऊपर आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका टाइम जो है वो डिफरेंट चेंज होता रहता है, ठीक है। अब एक मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ।
ये आपके पास आ गए इंडिकेटर्स। जब आपका प्रोग्राम चल रहा होगा, डोर बंद होगा, ठीक है, तो इस तरीके से, या डोर ओपन होगा, तो इस तरीके से ये अलग अलग आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कि जब आपके प्रोग्राम के अंदर वॉश का साइकिल परफॉर्म हो रहा होगा तो इस पे लाइट इस तरीके से इंडिकेट हो जाएगी। ये स्पिन के प्रोग्राम के ऊपर अभी एंड और कैंसिल, क्योंकि मशीन स्टॉप पोजीशन में है, रुकी हुई है, तो ये एंड और कैंसिल पे है। एंटी क्रीज का फंक्शन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एंटी क्रीज के फंक्शन पे आपकी लाइट रहेगी, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें मैं और आपको बताना चाहूँगा। आपकी टेम्परेचर सेटिंग्स है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी बेसिकली नॉर्मली 90 डिग्री तक, अप टू 90 डिग्री तक ये आपकी जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है, ब्रांड न्यू है, तो मैं इस स्टिकर को हटा नहीं सकता अभी। तो ये आपका अप टू 90 डिग्री तक जाती है। ये डिपेंड्स करता है क्लोथ कि आप किस मिकदार के मतलब लॉन्ड्री या कौन सा फंक्शन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होंगे जिसके ऊपर आपकी जो टेम्परेचर सेटिंग है वो बिल्ट इन सेट होगी, मैक्सिमम पे नहीं जा रही होगी। अभी इस पे देखिए मैक्सिमम पे जा रही है, यहाँ पे लाइट आ रही है। अब मैं कोई और प्रोग्राम सेलेक्ट करता हूँ, इस पे देखें आपके सिर्फ 40, 30, 20 उसके बाद आपकी लाइट कब चली गई है। फिर मतलब इस पर वो आपको बता रहा है कि आप मैक्सिमम टेम्परेचर पे ना धोएं, इससे इस नौइयत वाली लॉन्ड्री के जो है मैक्सिमम टेम्परेचर से धोने से नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरीके से ये आपका स्पिन का टाइम है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, रोटेशन पर मिनट। वो आपको बता रहा है कि ये जो लॉन्ड्री है, अगर इसको आप इतनी मैक्सिमम रोटेशन आरपीएम पे इसको अगर आप स्पिन करेंगे तो लॉन्ड्री के ख़राब होने का ख़तरा है। तो प्रोग्राम के हिसाब से वो बिल्ट इन उसने अपनी हर प्रोग्राम के ऊपर किसी पे आप टेम्परेचर को मैक्सिमम ले जा सकते हैं, किसी पे बिल्ट इन सेट होगा कि 40 से ऊपर आप नहीं जा सकते, 60 से ऊपर आप नहीं जा सकते, कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते, किसी पे मैक्सिमम पे भी ले जा सकते हैं। इसी तरीके से आरपीएम का भी होगा, किसी पे आप आरपीएम ज़्यादा कर सकते हैं, किसी पे कम कर सकते हैं, किसी पे मैक्सिमम पे नहीं जा सकते, लोएस्ट पे काम कर सकते हैं। ये डिपेंडिंग ऑन प्रोग्राम्स होता है। उसके अलावा अगर आप लाइक 600 के बाद ये जो बास्केट बनी हुई है, टब बना हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि आपका जो स्पिन का साइकिल होगा वो अबव स्पिन साइकिल से, मतलब जो अबव आरपीएम्स हैं 600, 800, 1000, 1200, इनसे जो है वो कम होगा। मतलब उसकी जो स्पीड होगी, आरपीएम होगी, वो इससे कम होगी, ठीक है। और आपकी जैसे कि डेलीगेट्स कपड़े हो गए तो उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर ये जो क्रॉस लगा हुआ है नो स्पिन, मतलब आपने इसको प्रेस किया तो ये स्पिन गया। जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया तो आपने देखा यहाँ पे टाइम भी चेंज हो गया, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये 158 आ गया और ये 146। तो जैसे जैसे आप अपने आरपीएम्स को चेंज करेंगे आपका टाइम चेंज हो सकता है। टेम्परेचर सेटिंग्स का टाइम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अब इसके बारे में मज़ीद कुछ बात करते हैं। अच्छा, प्री वॉश बेसिकली आप आसान अल्फाजों के अंदर टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स में एक ऑप्शन होता था सोकिंग का, कि या फिर आप अगर उससे भी आसान ज़ुबान में बोलूँ कि घर में आप कपड़ों को धोने से पहले थोड़ी देर भिगो के रखते हैं ताकि उसकी जो टफ़ स्टेन्स होते हैं, जो उसके दाग धब्बे होते हैं, जो उसकी डर्ट होती है, वो थोड़ी सी नरम पड़ जाए और उसके बाद आप उसको साफ़ पानी में दोबारा से धोएं। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है प्री वॉश का कि आपके जो पार्टिकल्स होते हैं, डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो मेन वॉश में दोबारा वॉश के बाद कपड़ों के साथ नहीं जुड़ते। मतलब आपने प्री वॉश कर लिया, कपड़ों के अंदर जो भी मैल कुचैल मट्टी, अगर मट्टी भी होगी तो जाहिर सी बात है जब आप उसको मशीन के अंदर धोएंगे तो पानी के साथ तो ड्रेन आउट हो जाएगी, लेकिन जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो कपड़े के साथ चिपक सकते हैं। तो प्री वॉश का एक ये है, आपका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि प्री वॉश के अंदर आपकी जो डर्ट होती है एक तो वो सॉफ़्ट हो जाती है, जो आपके स्टेन्स होते हैं वो सॉफ़्ट हो जाते हैं, और उसके बाद एक आप अपना मेन वॉश को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी जो लॉन्ड्री है उसको एक बहुत ज़्यादा एक अच्छा टेक्सचर मिलेगा, बहुत एक उसको थैंक्स लुक मिलेगा, ताकि आप जब उसको वेयर करें तो उसमें किसी किस्म की आपकी शिकायत ना रहे, ठीक है। प्री वॉश के अंदर अच्छा ये जो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, ये ऊपर नज़र आ रहे हैं, बेसिकली इसको कहते हैं ऑक्सिलरी फंक्शन। ऑक्सिलरी फंक्शन क्या होते हैं? अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन इन अ सेम बटन बाय यूजिंग विथ सेम बटन। मतलब दो फंक्शंस को आप एक ही बटन से इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ये आपके पास आ जाता है ड्रम क्लीनिंग का ऑप्शन। ड्रम क्लीनिंग का ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होता है कि आप 1 से 1.5 महीने के अंदर अपने जो वॉशिंग मशीन का ड्रम होता है
जिसको मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये जो आपका ड्रम है, इसको आप ड्रम क्लीनिंग के ऑप्शन में ये है कि वॉश कर लेते हैं। इससे ये होता है मशीन की लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो आपको पोर्स दिख रहे हैं, इन पोर्स के अंदर माइट भी पॉसिबल कोई लाइम स्केल या फिर कोई भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह इसके अंदर जो है वो रह सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो मेन वॉश होगा उसमें हो सकता है आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले, और इस ड्रम क्लीनिंग के ऑप्शन से आपकी मशीन की जो लाइफ होती है वो भी बढ़ जाती है। इसी तरीके से फास्ट प्लस का वो ऑप्शन है, इसमें आपका जो भी प्रोग्राम होगा वो 50% लेस हो जाएगा। लेट सपोज अभी ये वूलन, अच्छा ये वो प्रोग्राम है बिल्ट इन जो किसी पे काम करेंगे, किसी प्रोग्राम पे किसी पे नहीं काम करेंगे। हो सकता है तीनों ऑप्शन किसी प्रोग्राम पे ना काम करें, हो सकता है 2 ऑप्शन किसी प्रोग्राम पे काम करें, हो सकता है एक वक्त में एक ऑप्शन किसी प्रोग्राम पे काम करें। तो ये डिपेंड करता है प्रोग्राम्स के ऊपर। लेट सपोज अभी मैं प्री वॉश सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो अगर लाइट पक्की जल गई, ये जो लाइट आ रही है पक्की जल गई है इसके ऊपर, तो इसका मतलब ये प्री वॉश इसके ऊपर परफॉर्म हो सकता है। ये रिंस प्लस मतलब जो बिल्ट इन प्रोग्राम क्या होता है, आपका वॉश होता है मेन वॉश, उसके बाद रिंस होता है, कपड़े खंगाले जाते हैं ताकि सर्फ जो है मज़ीद निकल जाए, फिर आपका स्पिन होता है। ठीक है, तो अगर आप चाह रहे हो रिंस प्लस मतलब जो आपका एक्चुअल सिंगल रिंस होगा उसके अंदर एक रिंस और प्लस हो जाएगा आफ्टर मेन वॉश। तो आपने रिंस प्लस पे क्लिक किया, अब देखें ये लाइट यहाँ पे ब्लिंक हो रही है और उसके बाद बंद हो रही है, मतलब इस प्रोग्राम के ऊपर रिंस प्लस का ऑप्शन नहीं सिलेक्ट हो सकता। मैंने फास्ट प्लस का ऑप्शन सिलेक्ट किया, तो अब देखें यहाँ से लाइट हट गई, यहाँ पे आ गई और प्रोग्राम जो है वो हाफ़ हो गया। इसको मैंने दोबारा हटाया 46। हाफ से मुराद ये है कि 50% हाफ नहीं होगा, हाफ से मुराद ये है कि आपका प्रोग्राम का एक मैक्सिमम टाइम जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैं रिंस कर रहा हूँ, देखिए लाइट ब्लिंक हो रही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है सिंगल टाइम पे सिंगल ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये हम करेंगे किसी प्रोग्राम पे किसी पे नहीं काम करेंगे। हो सकता है तीनों ऑप्शन किसी प्रोग्राम पे ना काम करें, हो सकता है 2 ऑप्शन किसी प्रोग्राम पे काम करें, हो सकता है एक वक्त में एक ऑप्शन किसी प्रोग्राम पे काम करें। तो ये डिपेंड करता है प्रोग्राम्स के ऊपर। लेट सपोज अभी मैं प्री वॉश सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो अगर लाइट पक्की जल गई, ये जो लाइट आ रही है पक्की जल गई है इसके ऊपर, तो इसका मतलब ये प्री वॉश इसके ऊपर परफॉर्म हो सकता है। ये रिंस प्लस मतलब जो बिल्ट इन प्रोग्राम क्या होता है, आपका वॉश होता है मेन वॉश, उसके बाद रिंस होता है, कपड़े खंगाले जाते हैं ताकि सर्फ जो है मज़ीद निकल जाए, फिर आपका स्पिन होता है। ठीक है, तो अगर आप चाह रहे हो रिंस प्लस मतलब जो आपका एक्चुअल सिंगल रिंस होगा उसके अंदर एक रिंस और प्लस हो जाएगा आफ्टर मेन वॉश। तो आपने रिंस प्लस पे क्लिक किया, अब देखें ये लाइट यहाँ पे ब्लिंक हो रही है और उसके बाद बंद हो रही है, मतलब इस प्रोग्राम के ऊपर रिंस प्लस का ऑप्शन नहीं सिलेक्ट हो सकता। मैंने फास्ट प्लस का ऑप्शन सिलेक्ट किया, तो अब देखें यहाँ से लाइट हट गई, यहाँ पे आ गई और प्रोग्राम जो है वो हाफ़ हो गया। इसको मैंने दोबारा हटाया 46। हाफ से मुराद ये है कि 50% हाफ नहीं होगा, हाफ से मुराद ये है कि आपका प्रोग्राम का एक मैक्सिमम टाइम जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैं रिंस कर रहा हूँ, देखिए लाइट ब्लिंक हो रही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है सिंगल टाइम पे सिंगल ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये इसका बिल्ट इन फंक्शन है। अब मैं कोई और प्रोग्राम सेलेक्ट करके देख लेता हूँ। इसमें देखें रिंस का ऑप्शन पे अभी ये लाइट जल रही है, उस टाइम पे नहीं जल रही थी। अब देखता हूँ मैं प्री वॉश का यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा, फास्ट ये भी नहीं हो रहा, मतलब इस पर सिर्फ रिंस काम करेगा इस ऑप्शन पे। इस ऑप्शन के ऊपर आप प्रोग्राम को कम नहीं कर सकते, मतलब जो इसकी टाइमिंग होती है एक्चुअल टाइम आप उसको कम नहीं कर सकते। अब मैं कोई और प्रोग्राम इस्तेमाल करके देख लेता हूँ, कॉटन का प्रोग्राम इस्तेमाल करके देख लेता हूँ। इस पर प्री वॉश सिलेक्ट हो रहा है, इस पर देखें रिंस भी सिलेक्ट हो गया, प्री वॉश भी सिलेक्ट हो गया। अब मैं फास्ट चेक करता हूँ, इस पर जब मैंने फास्ट सिलेक्ट किया तो ये दोनों हट गए। तो ये सारा एक बिल्ट इन होता है। किसी प्रोग्राम पे आप 2 सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी प्रोग्राम पे सिर्फ 1 सिलेक्ट होगा, किसी प्रोग्राम पे 3 ऑप्शन में से कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा। अच्छा ऑप्शन क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। प्री वॉश का मैंने आपको बताया है कि क्या सिनेरियो होता है कि आप कपड़ों को मेन वॉश से पहले प्री वॉश करते हैं। ठीक है, अच्छा प्री वॉश के अंदर कभी भी आपने ख्याल रखना है जो नॉर्मल, कभी भी आपने लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल प्री वॉश में नहीं करना। उसका रीज़न ये है कि अगर आप लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करेंगे तो प्री वॉश के अंदर बहुत ज़्यादा एक फॉर्मिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। जब फॉर्मिंग होना स्टार्ट होगी तो आपकी मेन वॉश और रिंस में मसला आएगा, आपके फैब्रिक को वो लुक नहीं मिलेगा। तो हमेशा आपने डिटर्जेंट यूज़ करना है। अच्छा डिटर्जेंट आपने कौन सा, स्पेशल प्री वॉश का एक डिटर्जेंट आता है, मैं आपको उसका नाम भी सजेस्ट कर देता हूँ। एक
ऑक्सी क्लीन के नाम से एक आता है मार्केट में। वैसे डिफरेंट होते हैं, लेकिन प्री वॉश का एक अपना डिटर्जेंट आता है। जैसे सर्फ एक्सेल जो होता है, बोनस जो होता है, नॉर्मल मेन वॉश के लिए हम ये डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्री वॉश के लिए एक इसका स्पेशल डिटर्जेंट आता है। आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, या फिर आप अपने नियर गूगल पे चेक करने के बाद जो आपको वो ब्रांड सजेस्ट करे डिटर्जेंट का, वो आप अपने नियरेस्ट जो मेन स्टोर होता है वहाँ से आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। प्री वॉश के लिए आपने नॉर्मली ये प्री वॉश का कंटेनर है, यहाँ पे डिटर्जेंट ऐड कर देना है। यहाँ पे आपका सॉफ्टनर ऐड होगा। सॉफ्टनर ऐड होने के साथ साथ आपको सॉफ्टनर कितना ऐड करना है ये इस पे आपको दिया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये इसका मैक्सिमम लेवल एक दिया हुआ है। आपको मैं दिखाता हूँ इस तरीके से। ये आपका एक मैक्सिमम लेवल दिया हुआ है कि आप, ये एरो बना हुआ है कि इस मैक्सिमम लेवल तक आप अपने सॉफ्टनर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसकी मदद से सॉफ्टनर को आप ऐड कर दीजिए। अच्छा, उसके बाद आपको टब क्लीनिंग का फंक्शन मैंने बता दिया। अगर आप सारे प्रोग्राम को रन करने के बाद अगर आप चाहते हैं बच्चे आपके पैनल पे हाथ ना मारें, कोई प्रोग्राम की सेटिंग ख़राब ना करें, तो आपने फास्ट के बटन को प्रेस करके रखा, 3 2 1 चाइल्ड लॉक ऑन। अब आप कोई भी मैं बटन प्रेस करता हूँ, ये सी ऑन आ जाएगा, मतलब आप किसी भी प्रोग्राम की सेटिंग को चेंज नहीं कर सकते। और इसी को रिमूव करने के लिए फास्ट के बटन को प्रेस करके रखना है, 3 2 1 चाइल्ड लॉक आपका ऑफ हो गया है। अब आप देख सकते हैं मैं अगर चेंज कर रहा हूँ तो ये चेंज हो रहा है। रिंस प्लस का मैंने आपको बताया कि रिंस प्लस के अंदर एक रिंस जो है वो आपका प्लस हो जाता है। और ये वाला जो आपके पास फंक्शन आ रहा है ये आपका एंटी क्रीज का फंक्शन है। एंटी क्रीज का फंक्शन क्या होता है इसके बारे में मैं एक आपको क्लैरिटी दे देता हूँ। जैसे अब मैंने इसको प्रेस किया 3 2 1, अब ये देख सकते हैं मेरे पास एंटी क्रीज पे लाइट इंडिकेट होना शुरू हो गई, मतलब एंटी क्रीज का जो फंक्शन है वो सिलेक्ट हुआ हुआ है। एंटी क्रीज का फंक्शन क्या होता है? एंटी क्रीज का फंक्शन ये होता है कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है, और आपको पता है कि आपके कपड़े धुलने के बाद मशीन के अंदर ही रहेंगे, मतलब वो वॉश हो जाएंगे, रिंस हो जाएंगे और स्पिन होकर उसका पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। तो उसमें फिर क्या होता है, कपड़ों के ऊपर रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। एक रिंकल्स से बचने के लिए आप एंटी क्रीज का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। एंटी क्रीज का जो फंक्शन है अप टू 8 आवर्स, 8 घंटे तक इसका जो ड्रम है वो हल्के हल्के रोटेट करता रहेगा। उससे ये होगा कि जो आपकी लॉन्ड्री होगी उसमें रिंकल्स नहीं आएंगे। आपके वॉश हो गया, स्पिन रिंस हो गया, उसके बाद स्पिन होने के बाद एंटी क्रीज के फंक्शन के अंदर आपकी जो लॉन्ड्री एक पानी के अंदर हल्के हल्के ड्रम के अंदर घूमती रहेगी अप टू 8 आवर्स। उसके अंदर ये है कि जो आपकी क्रीजेस होती हैं, जो आपके रिंकल्स आ जाते हैं आपकी लॉन्ड्री के ऊपर, वो इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करने के लिए आपने प्रेस करके रखना है, 3 2 1 काउंटिंग आएगी और आपका प्रेस हो जाएगा। इसी तरीके से आपने प्रेस करना, हटाने के लिए 3 2 1 काउंटिंग आएगी और ये आपका एंटी क्रीज का फंक्शन आप देख सकते हैं। यहाँ से लाइट इसकी चली गई। आपको मैंने फास्ट का बता दिया, फास्ट पे आपके प्रोग्राम कम हो जाता है, किसी पे एप्लीकेबल होता है फास्ट का ऑप्शन, किसी पे नहीं होगा। प्री वॉश का भी मैंने आपको बता दिया। एक चीज़, अगर कस्टमर, अच्छा, आपने सॉफ्टनर कभी भी प्री वॉश के लिए इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, और अगर आपने डिटर्जेंट इस्तेमाल करना है लिक्विड या पाउडर वाला, तो वो आपने कैसे इस्तेमाल करना है, उसका जो अंदर एक रेडियस लगा हुआ है वो आपने किस तरीके से अप एंड डाउन करना, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप मशीन को, प्रोग्राम को सिलेक्ट करके स्टार्ट करते हैं, मशीन नहीं चलती, इसके 2-3 रीज़न होते हैं। आपने ये चेक कर लेना, ऐसा तो नहीं है कि ये जो डोर है ये ओपन रह गया है, सही से बंद नहीं हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि आपने लॉन्ड्री बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर दी है, 7 kg की कैपेसिटी विद इंक्लूडिंग ऑफ वाटर एंड लॉन्ड्री, तब भी आपकी मशीन स्टैटिक पोजीशन में रहेगी। या आपने मशीन को जब स्टार्ट किया है तो जो उसको पावर चाहिए, देखिए मशीन का पैनल तो ऑन हो रहा है, पैनल को ऑन होने के लिए एक अलग पावर चाहिए और मशीन को रन करने के लिए एक अलग पावर चाहिए। माइट भी पॉसिबल सॉकेट में इतनी ही पावर आ रही हो कि इसका पैनल जो है वो डिस्प्ले हो सके, आपका सॉकेट ख़राब हो, इतनी पावर नहीं आ रही हो जितना मशीन को चाहिए, तो आप एक बार सॉकेट चेंज करके देख लें, लॉन्ड्री के वज़न को कम करके देख लें, डोर को चेक कर लें, ऐसा तो नहीं है ओपन है, आप टैप को चेक कर लें, वाटर इनलेट पाइप में ऐसा तो नहीं कि पानी वो ना आ रहा हो, मशीन पानी ना ले रही हो। इन तमाम तक चीज़ों को चेक करने के बाद आप हमारा
एक डॉलेंस का UN नंबर होता है 02111117359, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। हर ब्रांड का अपना कस्टमर केयर का नंबर होता है, आप कस्टमर केयर पे कॉल करें। डॉलेंस की कस्टमर केयर की सबसे अच्छी बात ये है, ये 24/7 365 डेज़ अवेलेबल है। आप जो भी हम कंज्यूमर हैं मुझ समय, तो कोई भी आपकी क्यूरी से आप वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको मशीन के बारे में अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। और मज़ीद इसके बारे में ये आपको एक चीज़ रह गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी मशीन के अंदर पानी ड्रेन आउट नहीं होता। माइट बी पॉसिबल ड्रेन की जो लाइन है उसमें कोई क्लॉक्ड हो गया हो, चौकी जा गई हो, जिसकी वजह से अगर मशीन में पानी होगा तो आपका ये जो डोर है ये ओपन नहीं होगा जब तक पानी होगा। तो आपने सब क्या करना है, आपने इस टैप को यहाँ से प्रेस करके ओपन करना है, और ये यहाँ पे अंदर एक ढक्कन दिया हुआ है, इस ढक्कन को ऐसे आपने घुमा के इसको बाहर निकाल लेना है। यहाँ से पानी ड्रेन आउट हो जाएगा, मैनुअली पानी ड्रेन आउट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी डोर ओपन नहीं होगा, क्योंकि ये मशीन है। मशीन लास्ट कमांड पे बंद हुई थी जब इसके अंदर पानी था। तो इसके लिए आप मशीन को जब पावर ऑफ करके दोबारा पावर ऑन करेंगे, फिर ये मशीन सेंस करेगी कि अब मशीन में पानी नहीं है, तो आप इजीली इसके डोर को ओपन कर सकते हैं। तो उम्मीद है व्यूअर्स, आज की आपको हमारी जो वीडियो है, जो हमने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं, कोई सवालात हैं, या कोई भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं या क्लैरिफिकेशन किसी प्रोग्राम के बारे में चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेशन में अपनी क्यूरी को लाजमी ड्रॉप करें। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हमारे जो पेज है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अब प्लीज़ अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।